आज बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस ब्लूप्रिंट की जो एक नॉर्मल से फ्लैट को हर महीने लाखों की कमाई करने वाली मशीन में बदल सकता है। जी हाँ, ये है सर्विस अपार्टमेंट का मॉडल। लेकिन पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या ये सच में मुमकिन है? क्या एक मामूली सा फ्लैट हर महीने 2 लाख रुपए से ज्यादा कमाकर दे सकता है? चलिए इस सवाल का जवाब एक कहानी से ढूंढते हैं। ये है राकेश। राकेश एक आईटी प्रोफेशनल है और उनके पास एक 2 BHK फ्लैट था। अब ये फ्लैट ज्यादातर समय खाली ही पड़ा रहता था, मतलब एक ऐसा एसेट जो बस यूं ही था, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। फिर एक दिन राकेश ने एक बड़ी ही दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि बाहर से आने वाले लोग या जो कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स होते हैं वो अब होटल्स में नहीं बल्कि अपार्टमेंट्स में रहना ज्यादा पसंद कर रहे थे। और बस यहीं से एक बड़े आइडिया ने जन्म लिया। राकेश का आइडिया बहुत ही सिंपल था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने फ्लैट में घर वाला आराम और होटल वाली सर्विस दोनों को मिला दिया जाए, और इसी होटल एट होम आइडिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहीं पर ना सारा फर्क साफ हो जाता है। देखिए, एक नॉर्मल फ्लैट में क्या होता है, सिर्फ आराम, कुछ बेसिक सुविधाएं और किराया भी कम मिलता है। लेकिन एक सर्विस डिपार्टमेंट में घर के आराम के साथ साथ होटल वाली सर्विस भी जुड़ जाती है, जिससे कमाई की गुंजाइश कई गुना बढ़ जाती है। तो आखिर ये सर्विस अपार्टमेंट है क्या? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक फुली फर्निश्ड फ्लैट है जहां होटल जैसी सर्विसेज मिलती हैं। मतलब रोज साफ सफाई, वाईफाई, एक पूरा किचन और जरूरत पड़ने पर फुल सपोर्ट। ठीक है, आइडिया तो समझ आ गया। अब जरा इसके पैसों वाले हिस्से को समझते हैं। मतलब कितना खर्च आता है, ग्राहक कौन होते हैं और कमाई का पूरा हिसाब किताब क्या है। तो देखिए, शुरू करने के लिए एक बार का खर्च मोटा मोटा 70 से 80 हजार रुपए का आता है। इसमें बेड और गद्दे पर करीब 25,000, सोफे टेबल पर 20,000, टीवी वाईफाई पर 15,000, किचन सेटअप पर 10,000 और सफाई के सामान पर 5,000 रुपए का खर्च शामिल है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इन अपार्टमेंट्स में रुकता कौन है? इसके जो मुख्य ग्राहक होते हैं वो है कॉर्पोरेट कर्मचारी जो किसी प्रोजेक्ट पर शहर में आते हैं, मेडिकल टूरिस्ट जिन्हें लंबे समय तक रुकना होता है, विदेशी यात्री और छुट्टियों पर घूमने आए परिवार। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, कमाई होती कैसे है? चलिए एक हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए किसी होटल का कमरा 2500 रुपए रोज का है, तो सर्विस अपार्टमेंट को 1800 रुपए में दिया जा सकता है। अगर महीने में 25 दिन भी ये बुक रहता है तो एक फ्लैट से कमाई हुई 45,000 रुपए। और सोचिए, अगर 3 फ्लैट्स हों तो ये कमाई 1,35,000 से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन सिर्फ पैसा लगा देना ही काफी नहीं होता। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ना मार्केटिंग से लेकर रोज के काम तक एक मजबूत सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। राकेश ने अपनी बुकिंग्स को हमेशा फुल रखने के लिए एक मजबूत मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने क्या किया, एयरबीएनबी और Booking.com पर अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट की, अच्छी प्रोफेशनल फोटोज का इस्तेमाल किया, गूगल पर अपना बिजनेस पेज बनाया और ट्रैवल एजेंट से भी हाथ मिलाया। और रोज के काम को आसान बनाने के लिए एक 4 स्टेप का सिंपल सा सिस्टम अपनाया जा सकता है। पहला, एक भरोसेमंद क्लीनर रखें। दूसरा, बुकिंग्स को व्हाट्सएप से मैनेज करें। तीसरा, सारा रिकॉर्ड एक एक्सेल शीट में मेंटेन करें। और चौथा, आसान चेक इन के लिए एक स्मार्ट लॉक लगवा लें। पर हाँ, कुछ गलतियां ऐसी भी हैं जो इस पूरे बिजनेस को डुबो सकती हैं, जैसे कि खराब या आधी अधूरी सफाई, नकली या झूठी तस्वीरें इस्तेमाल करना, मेहमानों को कोई सपोर्ट न देना और प्रॉपर्टी का दाम बहुत ज्यादा रखना। एक बात याद रखिए, एक खराब रिव्यू का मतलब है बिजनेस का बड़ा नुकसान। तो चलिए, एक फ्लैट से शुरुआत तो हो गई, लेकिन इसे एक प्रॉपर्टी एम्पायर में कैसे बदला जाए? ग्रोथ का रास्ताना एकदम साफ है। पहले, एक फ्लैट से बिजनेस की हर छोटी बड़ी बात को सीखा जाता है। जब इसमें महारत हासिल हो जाए तो ऐसे 5 फ्लैट्स तक बढ़ाया जाता है और आखिर में ऑपरेशंस को इतना मजबूत बनाया जाता है कि 20 से ज्यादा फ्लैट्स को आसानी से मैनेज किया जा सके। और सोचिए, जब ये बिजनेस 20 फ्लैट्स के पोर्टफोलियो तक पहुंच जाता है तो हर महीने की कमाई 5 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। यही तो इस बिजनेस मॉडल की असली ताकत है। और आखिर में बस एक विचार सोचने पर मजबूर करता है कि एक घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये एक एम्पायर बनाने की जगह भी हो सकता है। ये सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास जो संपत्तियां हैं उनमें कितनी अनगिनत संभावनाएं छिपी हुई हैं।